हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज का एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं क्या है। सोल्व 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर। भाई देखने में ये क्वेश्चन बड़े सिंपल से लगते हैं कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेनी है जो कि इंटीजर हो और रियल नंबर्स हो। बट यहां पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है ना, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने लग जाते हैं। बट यहां पे एक रूल लागू होता है हमारा कि हम इनको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एक रूल रेगुलेशन के थ्रू ही लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। अब आप क्या सोच रहे होगे, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक साइड ले जाओ और x वाली टर्म को एक साइड ले आओ। आप कैसे सोल्व आउट कर देते हैं, ऐसे कर देंगे। 3x को इधर ले आए तो क्या हो गया, 5x माइनस 3x और लेस देन -3 को उस तरफ ले गए 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, 2x लेस देन 4 हो गया। और यहां पे x लेस देन क्या आ गया, 2 आ गया। भाई है तो आंसर ठीक, बट अगर आप इस तरीके से अगर एग्जाम में करके आओगे ना तो वो गलत माना जाएगा। ये हर प्रकार से हर एक इक्वेशन पे लागू नहीं होता कि हमारी वैल्यू जो है x वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट एक साइड लेने के बाद कि लेस देन ही रहेगी हमारी इक्वेशन। ऐसा हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई, लेफ्ट वाली टर्म को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, राइट वाली टर्म को राइट साइड ही रखेंगे। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, यहां पे देखो -3 है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, यहां पे भी +3 कर दो, यहां पे भी +3 कर दो। तो कर देते हैं भाई, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। तो क्या बन गया भाई, 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 3x प्लस 1 और यहां पे भी +3। अब इक्वेशन देखो क्या बन गई, यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट, यहां पे आ गया 5x लेस देन 3x प्लस 4। ये बन के तैयार हो गई या नहीं हो गई हमारे पास। अब दूसरा काम हमें क्या करना है भाई, इस 3x को एलिमिनेट करना है। एक साइड x की टर्म रखनी है हमें, तो इसलिए एक साइड की x वाली टर्म्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। यहां पे 3x को अगर हमें खत्म करना हो तो क्या करेंगे बच्चों, -3x दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो, ऐड -3x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अगर आप यहां पे लिखते हो सब्ट्रैक्ट तो यहां पे प्लस का 3x लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो 5x माइनस 3x लेस देन 3x प्लस 4 और माइनस का 3x। देखो क्या बन गया, 5x में से 3x गया 2x लेस देन 3x से 3x गया, तो यहां पे क्या बच गया, 4 बच गया। अब यहां पे भी हम डायरेक्ट इसको कट नहीं करेंगे, कहीं आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कर दो। अब यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ये एक प्रॉपर वे होता है लीनियर इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू जो आ गई लेस देन 2 आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट के आंसर पे। x इज एन इंटीजर, x की इंटीजर वैल्यू लेनी है जो कि 2 से लेस हो। अब 2 से सबसे पहले लेस जो है इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है भाई, 1 होती है, फिर 0, फिर -1 -2। नेगेटिव में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड वाले पे चलो भाई, x इज ए रियल नंबर। क्या कहा है बच्चों उसने, x जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर जो कि आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। अब उनको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बता दो आप। नहीं लिख सकते, उनको पॉसिबल नहीं है लिखना। तो हम इनको कैसे लिखेंगे यहां पे कि x की वैल्यू जो बिलोंग करेंगी ना हमारी, -∞ से लेके 2 तक बिलोंग करेंगी। और यहां पे मैंने क्या किया है, ओपन ब्रैकेट लगाई है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी हमारी और कहां तक जाएंगी, -∞ तक। तो ये हमारा पॉसिबल आंसर हो गया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ना बात। कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।